हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है संधि। संधि किसे कहते हैं? दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो निकटतम वर्णों के मेल से। अब वर्ण तो आप समझते हो, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण तो सभी को पता है। वर्ण जैसे स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद कौन से हैं? फर्स्ट, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन। स्वर और स्वर यानी कि छोटा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू आ। क्या हुआ? दोनों स्वर। छोटा आ और बड़ा आ क्या हुआ? स्वर। गुड। स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार स्वर संधि कहलाता है। जैसे अ जमा बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। छोटी ई जमा बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। ओके, देन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये 5 आपको याद रखना है। और 5 किसके होते हैं? ये स्वर संधि के। और संधि के भेद कितने थे? 3। और स्वर संधि के कितने होंगे? 5। गुड। उसके बाद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? अब दीर्घ संधि से हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि जब हस अथवा दीर्घ अ, ई, उ के बाद कर्मशः हस अथवा दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से कर्मशः क्या बन जाते हैं? जब दोनों का मेल होगा अ, ई, उ का और अ, ई, उ से मेल होगा तो क्या बनेंगे दोनों? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ जमा अ इज इक्वल टू आ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया भाव। अब भाव में जो व है जो भाव में वो क्या है? अ से लिया गया है, अ साउंड से है। ठीक है, भाव कोई मात्रा नहीं है तो क्या है ये? व। खाली व किसकी आवाज आ रही है यहाँ? अ की। गुड। जमा अर्थ। अर्थ मीन्स जो अ है ये कहाँ से लिया गया है? ये वाले अ से। ठीक है, तो अ प्लस आ यानी कि ये क्या है? अ और ये भी क्या बना? अ इज इक्वल टू क्या बना फिर? बड़ा आ। ठीक है, तो मीन्स भावार्थ। ठीक है, भाव जमा अर्थ, भावार्थ। ओके, देन सेकंड, अ जमा बड़ा आ इज इक्वल टू आ यानी कि जो अ है
वो कहाँ कहाँ है हमारा धर्म। जो धर्म है वहाँ किसकी साउंड आ रही है, अ की। और साथ में जमा आत्मा। आत्मा क्या है, बड़ा आ। जो आत्मा है वो क्या है आपका, बड़ा आ। यानी कि अ जमा बड़ा आ इज इक्वल टू क्या बन गया, ये मात्रा लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा वो, धर्मात्मा। क्लियर, धर्मात्मा। उसके बाद आ जमा अ इज इक्वल टू आ। अब आ का क्या बन गया यहाँ, सेवा। सेवा का क्या आया है यहाँ, अ। तो सेवा का क्या आया है यहाँ, आ जमा अर्थ। अर्थ में ये क्या है, अ कहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक है। अ यानी कि आ जमा अ क्या बन गया, सेवार्थ, ठीक है। फिर आ जमा आ, जब आ का आ से जोड़ होगा तो इज इक्वल टू आ, ठीक है। आ का आ से जोड़ होगा तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू आ। उसके बाद है शिक्षा जमा आल्ले। तो शिक्षा का क्या है यहाँ, आ जमा आ। अभी मैंने आपको बताया था आ जमा आ इज इक्वल टू आ। तो क्या बना, आ जमा आ इज इक्वल टू आ। ये आ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि शिक्षा जमा आल्ले क्या बन जाएगा, शिक्षाल्ले। शिक्षा जमा आल्ले शिक्षाल्ले, गुड। अब जैसे है ई जमा ई इज इक्वल टू बड़ी ई, यानी कि छोटी ई जमा छोटी ई को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। जैसे रवि, रवि का क्या है, छोटी की मात्रा लगी है, और ये क्या है, ये भी छोटी की मात्रा है। जब दोनों को प्लस कर दिया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बड़ी ई में, ठीक है। तो छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। क्या बन गया फिर आपका, रविंद्र। रवि जमा इंद्र रविंद्र, गुड। अब सेकंड है हमारा छोटी ई प्लस बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बन गया, दोनों को मिलाकर बड़ी ई। यानी कि अधि का, अधि में क्या है, छोटी ई है, देखो ये छोटी ई है ना, जमा बड़ी ई। ईश्वर में कौन सा ई है, बड़ा ई। तो छोटी ई और बड़ी ई को क्या मिलाकर क्या बना, बड़ी ई, ठीक है। तो इधर देखो क्या बना, अधि जमा ईश्वर अधीश्वर। अधीश्वर में कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई को क्या मिलाकर क्या बना, बड़ी ई। अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर। नेक्स्ट इज बड़ी ई जमा छोटी ई। बड़ी ई जमा छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। बड़ी ई का मही, जैसे मही में आया है बड़ी ई, मही में क्या है, बड़ी ई। जमा इंद्र, इंद्र में क्या है, छोटी ई। दोनों को मिलाकर क्या बना, बड़ी ई, यानी कि महेंद्र। बड़ी ई आ रही है ना, ये बड़ी ई, तो किससे मिली ये, बड़ी ई इज इक्वल टू छोटी ई जमा बड़ी ई। ओके, देन नेक्स्ट बड़ी ई जमा बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। अगर बड़ी का बड़ी से जोड़ कर दिया जाए तो क्या होगा, बड़ी ई ही आएगा। जैसे मही का बड़ी ई जमा ईश, यानी मही में क्या है, बड़ी ई है, और ईश में क्या है, बड़ी ई। तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, महीश। मही जमा ईश महीश। महीश में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ओके, नाउ थर्ड स्टेप है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ यानी कि स को कौन सा ऊ लगा है, छोटा ऊ। जमा उक्ति में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, यानी कि छोटा ऊ जमा छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ। यानी सु जमा उक्ति सूक्ति। सूक्ति में जब सु में जब ऊ लगेगा तो वो बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
ऊ जमा बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यानी कि छोटा ऊ कहाँ है? लघु में। लघु में कौन सा ऊ लगा है? छोटा। जमा ऊर्मी, ऊर्मी में कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। तो लघु जमा ऊर्मी लघुर्मी। ओके, देन नेक्स्ट बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ यानी कि बड़ा ऊ। वधु, वधु का जो ऊ है वो बड़ा ऊ है। जमा उत्सव, उत्सव का क्या है? छोटा ऊ। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ यानी कि वधूत्सव। वधूत्सव में वधु है जो, उसमें क्या आएगा? क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बड़ा ऊ, यानी कि वधूत्सव। नेक्स्ट बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यानी कि बड़े ऊ का जब बड़े ऊ से मेल होगा क्या होगा? बड़ा ऊ। भू, भू में कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ। जमा ऊर्जा, ऊर्जा में कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ, यानी कि भू जमा ऊर्जा भूर्जा। तो भूर्जा में कौन सा ऊ आ जाएगा? बड़ा ऊ। उसके बाद आपका जब दीर्घ संधि, जब ये लिखोगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की एक पहचान भी है। जब दीर्घ संधि आप राइट करोगे तो दीर्घ संधि में ये याद रखना है आपने, जैसे लिखोगे आप दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान के लिए सिर्फ आपको बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई को याद रखना है, ठीक है? या फिर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ को याद रखना है, ठीक है? ये इसकी पहचान है। दीर्घ संधि की पहचान यही है कि आपने बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ को माइंड में रखना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट कल तक आएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। एंड थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।